हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जीरो से हिंदी से इंग्लिश को कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से आप वाक्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं, किस तरह से बोलना सीख सकते हैं। तो शुरू से ही आपको बताऊंगी, एक एक शब्द समझाऊंगी, एक एक शब्द को पिरोकर एक जो बड़ा वर्ड बनाया जाता है, यानी एक एक अक्षर को जोड़कर जो हम पूरा शब्द बनाते हैं, वो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। और समझिए कि इंग्लिश हमारी लाइफ में इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि हिंदी आनी चाहिए, लेकिन आपको आगे चल के कोई जॉब भी करते कुछ तो वहाँ पर आपको इंग्लिश से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी और वो ज़्यादातर आपसे, क्योंकि देखिए हम हिंदी तो हमेशा बोलते ही हैं, नॉर्मली है, हिंदी हर कोई बोलता है, ठीक है। बच्चे होते हैं, बच्चे से बड़े तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन हमको क्या करना, देखो बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर आगे जॉब करते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश में हर चीज़ें होती हैं। जॉब में क्या है कि इंग्लिश में हर काम करवाएंगे, वो लोग पूछना, बात करना, या बाहर के इन्वेस्टर्स या कोई चीज़ आते हैं तो वो भी क्या इंग्लिश में ही बात करना होता है। तो वो चीज़ें क्या हमारे लिए इंग्लिश आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार में समझ लिए तो समझ लिए, वरना आप 10 बार समझिए तो वो समझना नहीं होता है। तो इसी तरीके से आज मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊँगी। स्कूल में बोले जाने वाले महत्वपूर्ण वाक्य, यानी स्कूल में हम जाते हैं तो हमको वहाँ पर किन किन वाक्यों से हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत आज करेंगे, इंग्लिश में शुरुआत करेंगे हम। तो ठीक है, आज स्कूल से शुरुआत करेंगे। देखिएगा, मेरी वीडियो बड़ी हो सकती है तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि मैं आपको हर पॉइंट, हर शब्द, हर सिचुएशन को आपको समझा सकूं कि आप इंग्लिश को किस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में, मतलब अपनी लाइफ में आ सकते हो, ला सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे, स्कूल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि घर में तो आप ज़्यादा बातें होती है कि माता पिता इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, तो आप उनसे तो नॉर्मल हिंदी बोले, लेकिन आप स्कूल में जाकर, अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो टीचर्स लोग भी इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो टीचर आपको वहीं डांटते हैं कि आपको इंग्लिश में जवाब दो, ठीक है। तो इसी प्रकार स्कूल से मैं 20 बोले जाने वाले मैं आपको शब्द बताऊंगी जो स्कूल में बोले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, तो ध्यान से समझिएगा और अपने डेली रूटीन में उसको अप्लाई भी करना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। अब हम आपको बताएंगे फर्स्ट पॉइंट। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे LUNCH, लंच टाइम, ठीक है। कम ऑन, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारे शब्दों को ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। अब देखिए, एवरी बडी टू द फैक्ट्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट होती है। अब देखिए, अब आप इसको हिंदी में समझिएगा कि आप इसको पढ़ कैसे पाएंगे, क्योंकि हमको लिख तो हमने दिया, लेकिन अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। तो वही चीज़ समझिए। देखिए यहाँ लिखा है LUNCH, ठीक है। तो ल में क्या है, आपको पता है कि ल में L आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट के लिए इसको U दिया जाएगा। तो ल न आधा चाय, देखिए इस तरीके से लिखा हुआ ल न च। तो यहाँ पर देखिए ला से हम क्या बने LU। अगर आप ए बना देंगे तो क्या है, कुछ शब्दों में, यहाँ पर कुछ शब्दों में अ का यूज होता है, लेकिन वहाँ पर यू डाला जाता है, क्योंकि उनको एक सेटिंग करने के लिए, उनको एक शब्दों को एक मोती की तरह माला में पिरोने के लिए, ठीक है। देखिए ल न, अगर याद रखिएगा, अगर कोई शब्द आधा है उसके साथ में ए आई और कुछ यूज नहीं होगा, ए यूज नहीं होगा कभी भी, वो सिर्फ एक ही शब्द आएगा। तो यहाँ पर आधा ना है इसलिए एन लिखेंगे, LU हो जाएगा ल इससे, और च से आपको मैंने 12 खड़ी में बता रखा है कि च से बनता है C और H, ठीक है। अगर ये लंच, धीरे से बोल रहे हैं, लंच पूरा बोलेंगे तो जरूर ए आएगा, लेकिन हल्का सा बोले लंच तो आपका ए नहीं आएगा, तो इसलिए LUNCH तो क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब आगे देखिएगा, टाइम, यहाँ लिखेंगे टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब हमने टाइम लिखा तो कैसे लिखा वो समझिए आप। देखिए यहाँ लिखा टा, तो टा से क्या आप सोच रहे हैं कि टा लिखा हुआ तो ए आना चाहिए, नहीं। देखिए इनके बगल में जो शब्द होते हैं, कुछ वो शब्द हमको इशारा देते हैं, वो बताते हैं, हमको समझाते हैं। जैसे कि देखिए टाई है तो TI लगा दिया जाएगा, यहाँ पर लगा दिया जाएगा।
तो टाई, इन दोनों का शब्द मिला के यहाँ पर टाई लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ए लगाएंगे तो टा कहलाएगा खाली, लेकिन टाई तुरंत बोला गया टाई, तो इसलिए टी आई आएगा। और एम ई यानी म, तो एम ई, ए नहीं लगाएंगे आप, ई क्या है ये, टाइम, मतलब धीरे से बोला गया, एक सपोर्ट के एक शब्द लगाया जाएगा यहाँ पर, शाब्दिक अर्थ के तौर पर लगाया जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे टाइम, ठीक है, लंच टाइम, ठीक है। आगे देखेंगे हम कम, सी ओ एम ई, सी ओ एम ई, तो देखिए क म, तो कम में क्या सी ओ एम ई है कि नहीं है, तो सी ओ हो जाएगा क और एम ई हो जाएगा म, तो क म, हम इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। आगे देखिए ऑन, ओ से ओ बनता है, ना से न बन जाएगा यहाँ पे ऑन, सीधा सीधा बन गया, सिंपल सा वर्ड बन गया। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ई वी ई आर वाई, तो ये इसको क्या बोलेंगे आप देखो, इसको पढ़ लीजिए सीधे सीधे, देखिए ई वेरी पढ़ेंगे आप, डायरेक्ट पढ़ेंगे, वेरी होता है तो वेरी में ई लगाएंगे तो एवरी, एवेरी, तो उसको एवेरी नहीं पढ़ सकते हम, इसको शब्द को साथ में लेके पढ़ेंगे तो एवरी, देखिए ए, ये ई हो गया, वेरी, ए व री, आप ए वेरी नहीं पढ़ेंगे उसको, अगर अलग पढ़ेंगे तो वेरी पढ़ेंगे, लेकिन साथ में पढ़ेंगे तो एवरी, ठीक है। अब बी ओ डी वाई, तो बो, यहाँ बो बी ओ बो डी, तो डी वाई, यहाँ पर लिखा है डी वाई यानी एवरीबॉडी, ठीक है। एवरीबॉडी का मतलब होता है प्रत्येक, समझ रहे हैं आप। टू देखिए टी ओ, टू सीधे सीधे यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। आप देखिए टी एच, मैंने आपको बताया है कि द बाद से क्या बनता है, दा से बनता है हमारा, यहाँ पर क्या थ बनाया गया है, द दी, तो टी एच ई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया द या दी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दी पढ़ लीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा आर ई एफ ई सी टी ओ आर वाई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है री, आर ई री, फे, एफ ई फे, सी को हम क्या पढ़ेंगे क, लेकिन आधा क पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया आधा का आधा शब्द होता तो सिर्फ एक अच्छे लगते हैं, तो ट री, ठीक है, आप ऐसे पढ़ सकते हैं रिफैक्टरी, ठीक है, जैसे फैक्ट्री वगैरह आपने सुना होगा, तो यहाँ पर इसको रिफैक्टरी पढ़ सकते हैं आप इसको यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है, लंच टाइम कम ऑन एवरीबॉडी टू द रिफैक्टरी, रिफैक्टरी का मतलब होता है चाय खाना, जहाँ पर चाय बनती है, चाय मिलती है वहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लंच का समय हो गया, नहीं दोपहर के भोजन का समय हो गया है, कम ऑन, सब आ जाओ, प्रत्येक यानी हर कोई आ जाओ, सब लोग चाय खाने पर मिलेंगे, चाय खाने पियेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसी तरीके से आपको समझ लेना है, इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब दूसरा वाला पॉइंट देखिए, तो दूसरा वाला पॉइंट करेगा प्लीज पैक योर आइटम्स प्रॉपरली, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम प्लीज पैक योर आइटम्स प्रॉपरली, देखिए प्लीज पैक योर आइटम प्रॉपरली, तो यहाँ पर आपको यही चीज आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा प्लीज, तो देखिए आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए प, आधा पा, मैंने आपको बताया एक शब्द है तो सिर्फ आप आधा ही पढ़ेंगे उसको, ठीक है। प, ली, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग रही है, देखिए यहाँ ली, इसको जोर से बोला जा रहा है, प्लीज, ऐसे नहीं प्लीज नहीं बोला जा रहा, प्लीज, हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज, तो ली थोड़ा लंबा स्वर में लिया जाता है, तो यहाँ पर ई ए का यूज होगा, यानी कि एल ई ए यहाँ पर इससे आ जाएगा स, तो आप प्लीज ऐसा बोलते प्लीज, तो ज़्यादातर इसको ज बोलते हैं, ज ऐसा बोलते हैं प्लीज, अगर ये ज इस तरीके से तो उसको ऐसे संबोधित किया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप इस तरीके से इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए PACK, तो PACK क्या हो जाएगा, पैक, देखिए अगर आप एक शब्द लिखेंगे क तो छोटा सा क रह जाएगा, लेकिन दोनों लिख देंगे तो क पूरा बन जाएगा, पैक। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि बड़ी ए है, बड़ी मतलब बड़ी ए की मात्रा है, तो आपको सोचना चाहिए आई लगेगा, ई लगेगा, इस तरीके का नहीं लगेगा, हर जगह एक ही शब्द नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर पैक, तो इसमें ए का भी स्वर आ रहा है, वो आप समझिए, तो पैक, तो ये आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा YOUR, अब देखिए आप इसको क्या पढ़ते, अवर पढ़ते,
लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई लगा हुआ है तो वाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, या से प्रदर्शित किया जाता है वाई को। तो आपको यहीं से ना अवर है, अब देखिए जैसे कि अवर में आपको क्या करना है, या ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, जैसे हम यो कर दिया तो ये क्या है, योर। अब योवर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये अगर इसको अलग करेंगे तो अवर रहेगा, अ लग जाएगा, ओ की जगह अ लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यो, यानी वाई ओ यू, इसको साथ में लिख देंगे र, यो र, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ समझ लेनी है, ठीक है। आपको इसी तरीके से आपको ये समझना है कि आप किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये लिखा इट एम्स लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे, आप इसको अलग से पढ़िए ना, आई, हम सीधा अलग से पढ़ लीजिए, आई TEMS, तो आप कैसे पढ़ेंगे, टेम्स। आप ज़्यादातर वो शब्दों में पढ़ते हैं तो टेम्स पढ़ते हैं, टेम्स। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, आइटम्स पढ़ना है, टम्स, ठीक है, क्योंकि एम के साथ में भी कुछ नहीं है, वो आधा है, स धीरे से बोला जा रहा है, स, आइटम स नहीं बोला जा रहा है पूरा, मतलब एकदम पूरा मुंह खोल के नहीं बोला जा रहा है, इसलिए, वरना यहाँ पर एक आप इसको एक को लगाते यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे आइटम्स इस तरीके से। अब आगे देख लीजिए प, अब देखिए इसमें रो भी आ रहा है, रो, तो प्रो लिखेंगे। तो देखिए प्रो का मतलब आप पा के नीचे रा लगा देंगे, प्रो, ठीक है। चाहे आप ऐसे वाला लगा दीजिए, चाहे आप ऐसे वाला लगा दीजिए, ठीक है, गलत कोई नहीं है, आप इसको भी लगाएंगे, रा दोनों ही होते हैं, समझ लीजिए। प्रो हो गया। अब देखिए प्रो हो गया, तो प्रो के बाद क्या, पर, PER, तो पर, ये आपने देखोगे परसेंट लिखते हैं तो वहाँ पर भी PER ही पढ़ा जाता है। तो देखिए प्रो, पर, LY मैंने आपको बताया या का संकेत होता है वाई, तो उसको ऐसे पढ़ेंगे प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली। अब देखिए कि प्लीज पैक योर आइटम्स प्रॉपरली, यानी कि आप कृपया आपका सामान है, आपका जो आइटम है, सामान है, उसको ध्यान से प्रॉपरली, यानी ध्यान से रख लीजिए। अब स्कूल में छुट्टी होती है, टीचर्स लोग क्या बोलते हैं कि अपना सामान पैक करो, ध्यान से पैक करना, सारे सामान को अपने बैग में डाल लेना, ऐसा बोलती हैं। तो वो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई जा रही है, ठीक है। अब उस प्रकार से तीसरा वाला देखिए, तो हम तीसरा वाला यहाँ पर क्या करेंगे, हम तीसरा वाला करेंगे, देखिए तीसरा वाला क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लीज क्लीन द बोर्ड। देखिए प्लीज, आपको इसलिए इजी शब्द समझा रही ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छे से आ जाए, उसके बाद आपको हार्ड शब्द समझाए जाए, ठीक है। देखिए प्लीज क्लीन द बोर्ड, पहले आप आसानी से समझिए, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि आपको आसान शब्द समझाए जा रहे हैं, किस तरीके से होते हैं वो आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। आप देखिए मैंने आपको बताया प्लीज़, तो देखिए इसको आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि प्लीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर CLEAN, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं LEA यहाँ पर भी है, तो आपको उसी तरीके से इसको भी आप लिखेंगे। देखिए सी को हम का से करते तो यहाँ पर खाली सी है तो हम इसको आधा करेंगे क, ठीक है। ली, LE, तो ले, ILE को आप क्या पढ़ते जाता है, LE को हम ले में पढ़ते हैं, LI को ली में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या, ली, यानी कि इसको इसमें इसको भी सपोर्ट देना है। अरे भाई उसको परेशानी हो रही है तो दूसरा वाला हाथ बढ़ाएगा जब तो खींच पाएगा, तो आप उसको इसी तरीके से आपको साथ में खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए तो ली, ठीक है। अब क्या कहें, न, तो न, क्लीन, CLEAN माने होता है क्लीन, ठीक है। आगे जाइए द, तो टी माने क्या होता है, ट, लेकिन यहाँ पर क्या द लिखेंगे, द। बहुत से बच्चे धा पढ़ते हैं, धा नहीं पढ़ना होता, इसको दी पढ़ सकते हैं। आप देखिए इसको दा पढ़ सकते हैं, इसको दी पढ़ सकते हैं, आपको जो सही लगे आप वो पढ़ेंगे आपका कोई गलत नहीं बताएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, अब यहाँ लिखा होगा BOARD, तो यहाँ पर क्या, बो, देखिए ये क्या है, बो, पहले इसको देखिए बो, हमने इतना लिखा, बस इसको आगे वाला छोड़िए, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि बो, इसमें देखिए बोर्ड, तो इसके बीच में एक आ का शब्द सुनाई देगा, आ शब्द, देखिए बोर्ड, बोर्ड, हल्का सा दिखेगा, सुनाई देगा, वो आपको समझ, तो आपको इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड लिखेंगे तो बोर्ड होगा, तो बोर्ड, रा के साथ में आ रहा है। अगर खाली बोर्ड होगा
तो नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड आ रहे हैं तो जरूर आएगा। तो बोर्ड, तो देखिए ड हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ड तो आप आधा लिख नहीं सकते, लेकिन आर रहा जरूर आधा लिख सके। तो बो के ऊपर र, बोर्ड, इस तरीके से, क्योंकि आर अगर आप आधा लिखेंगे तो आपको आधा इसी तरीके से लगाना पड़ेगा। तो देखिए प्लीज क्लीन द बोर्ड, तो प्लीज माने कृपया, क्लीन माने साफ, और बोर्ड माने आपका जैसे हमारा जो लिखा वो लिखने वाली चीज़ है, ये बोर्ड होती है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ठीक है। तो ये स्कूल में लिखने के काम आते वही चीज़। तो इसमें कह रहा प्लीज क्लीन द बोर्ड, यानी कि बोर्ड को साफ, कृपया बोर्ड को साफ करो। आप किसी से बोल सकते, टीचर से बोलती ना प्लीज क्लीन द बोर्ड, तो बच्चों से बोलती है कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, तो अब देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये सीखने वाले नए नए बच्चे जो इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर, आप किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अब हम यहाँ लिखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। देखिए व्हाट इज द स्ट्रेंथ हाँ व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, ठीक है। स्ट्रेंथ माने क्या होता है, स्ट्रेंथ माने होता है मजबूत, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, मैंने सारे वर्ड्स सिंपल ही लिए, इजी लिए, और ये भी स्ट्रेंथ माने बहुत सिंपल होता है, वो भी समझाऊंगी आपको, ध्यान समझिए। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए कि WHAT, तो यहाँ पर क्या लिखा WHAT, तो इसको बोले वाह से प्रदर्शक, इसमें हा का एक हा आएगा साइलेंट में, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे वाह, क्योंकि हा आ रहा है तो इसलिए आप इसको इस तरीके से पढ़ें। वाह आट लिखा हुआ आट, तो उसको कैसे वाट मतलब हा भी आ रहा आ भी आ रहा, दोनों शब्द आने चाहिए, तो वाट, आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आइएगा IS, तो क्या इसको पढ़ेंगे इज पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे इज, क्योंकि इनमें देखिए एस के बगल में ए वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो इज पढ़ेंगे इसको इज, तो आपको यह ध्यान समझना है। आगे आ जाइए, ये वाला मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पर बताया है कि आप इसको चाहे दा पढ़ लीजिए चाहे दी पढ़ लीजिए, बहुत से बच्चे दी पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे दा पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे आ जाइए, देखिए ये वाली स्पेलिंग पकड़िए आप, इस वाली स्पेलिंग को देखिए, ये थोड़ी बड़ी लग रही होगी आपको, आप देखिए कैसे इसको ईजी से पढ़ सकते हैं। देखिए स है तो आधा सा लिख दिया। अब क्या है ट्रे TRE, तो ट्रे क्या करेंगे, क्या कर दिया हमने, ट्रे करेंगे। देखिए ट्रे, ठीक है, इस ट्रे, तो आप इस तरीके रा है तो आप उसके नीचे रा बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रे न आ रहा है, तो देखिए स्ट्रे न, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, स्ट्रेंथ आपका जो जी है वो यहाँ पर एकदम साइलेंट है, यानी लिखा जाएगा बट आपको बोला नहीं जाएगा वो सब, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, तो TH था से क्या बनता है, TH बनता है आपका, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ लिख सकते हैं आप, दोनों ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रेंथ क्या है आपके, मजबूत, स्ट्रेंथ माने होता है मजबूत या मजबूती, ठीक है। आप देखिए ऑफ, तो ये सीधा समझ लीजिए ऑफ, दो अक्षर बन जाएंगे। आगे देखिए दा, अब देखिए स, आधा सा, ठीक है। उसके बाद कू लिखा हुआ, देखिए कूल लिखा हुआ COOL, कूल होता है। तो यहाँ पर H क्या है, H है आपका साइलेंट है, H आपका H, स्कूल में भी आपका H साइलेंट है। तो कूल माने होता है ठंडा, लेकिन यहाँ पर स्कूल होता है गरम, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई होती है, डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है, और सारे काम होते हैं। आप बच्चे सबसे ज़्यादा वहीं से चीज़ सीखते हैं, पढ़ने वाले। तो देखिएगा स्कूल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा आपका यहाँ पर साइलेंट है। तो देखिए कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, यानी कि देखिए आपके जो स्कूल है, इस स्कूल की मजबूती क्या है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्कूल की मजबूती क्या है, अब पूछ रहे हैं, बहुत से पूछते हैं तुम्हारे स्कूल की मजबूती क्या है, तो बहुत से बच्चे होते हैं ना, अरे हमारे स्कूल की मजबूती है कि हमारे प्रिंसिपल सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बेस्ट हैं और हर चीज़ में बहुत पावरफुल इंसान है। तो स्कूल की पूरी मजबूती क्या है, प्रिंसिपल सर के हाथ में। तो इस तरीके से मजबूती लोग पूछते हैं, तो वो वाला आप इसको यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर देखिए,
5 नंबर देखिए यहाँ पर। तो आपको हर चीज़ आपको समझना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हु इज़ योर टीचर। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे हु इज़ योर TEACHER क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए व्हाट वाले सेंटेंस है तो आप यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहाँ क्वेश्चन पूछे आपको क्वेश्चन मार्क चिपका देना है, बिल्कुल ध्यान से। अब आगे देखिए, आप देखिए आगे देखिए WHO। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हु, वाह रहा है तो आप वो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हु पढ़ेंगे। हम किस तरीके से पढ़ेंगे? देखिए यहाँ ओ है कि नहीं, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो हो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ W लगा हो तो इसको साथ में कैसे पढ़ेंगे? वू, हु पढ़ेंगे, हु इतना। हु माने क्या होता है? हु माने होता है आपके क्या, हाँ आपके अध्यापक कौन। हु माने क्या होगा? कौन है। ठीक है, तो आपको देखिए हु IS क्या हो सकता? इज, हु इज YOUR। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया है, ये समझाया है आपको यहाँ पर। तो क्या होगा? योर। ठीक है, हु इज योर टीचर। टीचर देखिए टी माने होता है चाय, तो देखिए टी। ठीक है, सीधा सीधा समझिए, टी माने चाय होता था टी। मैंने आपको बताया था पूरा जोर से बोलेंगे तो टी। CH हो जाएगा च, ER क्या हो जाएगा? र। अर, चर, हल्का सा आ रहा है तो इसलिए ER लगा दिया, तो टीचर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हु इज योर टीचर, कि तुम्हारे अध्यापक कौन हैं। बच्चे से पूछ रहे थे ना कि तुम्हारे अध्यापक कौन है, टीचर्स कौन है आपके, तुम्हारे कौन टीचर है। तो बच्चे को उसको वही बताएंगे, तो वो चीज़ समझ लीजिए। आप देखिए पॉइंट नंबर 6 देखिए, बहुत इजी मैंने आपको बताया, आपको समझ लेने हैं। इसलिए आपको इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अब आगे देखिए डू एयर कंडीशनर वर्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही समझ लेना है। डू कंडीशनर, हाँ डू कंडीशनर्स। तो आपको क्या करना, आप देखिए कि ये क्या है। आपको लग रही होगी बड़ी स्पेलिंग, लेकिन इसके देखिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि AC ठंडी ठंडी हवा देने वाली को बोलते हैं AC, वो समझिए। अब यहाँ हम समझेंगे कि ये क्या लिखा DO, तो उसको डो पॉसिबल को डो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें बड़ा ऊ की मात्रा को फिट करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? डू। क्या पढ़ेंगे? डू, इस तरीके से। ठीक है, डू पढ़ेंगे हम यहाँ पर। आगे देखिए AIR। तो AIR को आप किस तरीके से पढ़ना चाहेंगे? तो देखिए वो चीज़ आपको समझनी है। अब आप इसको पढ़े आयर, अगर इस हमेशा स्पेलिंग के हिसाब से ही नहीं पढ़ना आपको, कि आयर लिखा तो आयर पढ़ ले, नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है? एयर, आपको एयर पढ़ना है, एयर। देखिए ए लिखा जाएगा आपको यहाँ पर ए, इसमें भी IR है तो अर लिखेंगे। IR अगर होता है, अगर IR ER तो अर ही पढ़ा जाता है। देखिए IR में अर पढ़ेंगे आप, यहाँ पर ER है वहाँ पर भी र पढ़ा जाएगा। तो आपको क्या करना है? सारे शब्दों को इसी तरीके से समझना है आपको। अब देखिए ये वाली स्पेलिंग आपकी थोड़ी बड़ी पड़ रही है, तो आप उसको देखिए। तो CON क्या हो जाएगा? कन। ठीक है, कन। अब ये क्या? D शो, यहाँ पर TION को पढ़ेंगे टन। ठीक है, कंडीशन। ठीक है, अब देखिए कंडी श, TI को यहाँ पढ़ेंगे श, TIO को पढ़ेंगे श। नर्स, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कंडीशनर पढ़ेंगे आप इसको, एयर कंडीशनर। ठीक है, अब यहाँ क्या है? WORK। तो WORK क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर यहाँ पर छोटा सा, तो आप इसको आधा ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? डू एयर कंडीशनर्स वर्क। तो अब यहाँ पर इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि एयर कंडीशनर माने क्या होता है? AC, जो AC होती है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि एयर कंडीशनर क्या एयर कंडीशनर या क्या AC काम कर रहा है?
तो आप उसको बच्चे करता आपका एसी काम करता है, ऐसा पढ़ते ना बच्चे सब बोलते क्या काम एसी कर रहा है, एसी काम कर रहा है या नहीं, तो आप इसको इस तरीके से आप पढ़ सकते। देखिए ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए हैं, कुछ आपको सेंटेंसेस समझाए हैं, आपको हर सेंटेंस को ध्यान से देखना होगा और ध्यान से समझना होगा। आपको डेली स्कूल की जो हमारे स्कूल में यूज़ होते हैं तो वो इस तरीके से आपको मैंने बताए हैं, और मैं आपको इससे थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले भी और बताऊंगी। आज मैंने आपको बताया बहुत इजी से बताए हैं, यानी आसान शब्दों वाले बताए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।